चलो आगे देखो, हम सब आज से पढ़ेंगे क्या जी, नया प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक ना। नया चैप्टर क्या है, समाकलन के अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे हम लोग, समाकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। समझ आओ इधर देखो, समाकलन के अनुप्रयोग। इसमें हमको इसका पहले हम समझते कहां पर यूज किया जाता है। ऐसे मान लो कोई रेगुलर शेप है, क्या है, कोई रेगुलर शेप, मान लो त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, ठीक, वृत्त हो गया, उसका हम लोग क्षेत्रफल, उसका वो फार्मूला ज्ञात होता है, उसका हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। लेकिन मान लो कोई इरेगुलर शेप हो गया, क्या हो गया, इरेगुलर शेप हो गया। मान लो जैसे मान लो पहाड़ी एरिया है, या तालाब हो गया, नदी हो गया, उसका हमको किसी भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब बताओ क्या उसका हर जगह जो लंबाई चौड़ाई होती है समान होती है, नहीं होती है। तो उस तरह के यानी इरेगुलर आकृतियों का, अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, समाकलन का यूज कर लेते हैं। ठीक, छोटे से पार्ट का समाकलन निकालेंगे, उसके एक छोटे से पार्ट का समाकलन निकाल करके हम लोग क्या करेंगे, पूरे भाग का एक निश्चित सीमा तक करेंगे, समाकलन कर देंगे, वहां का निकला उसका पूरे आकृति का क्षेत्रफल निकल आता है। इसलिए इसका प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया जाता है, समाकलन का प्रयोग किया जाता है। यानी नियमित आकृतियों का क्षेत्रफल तो हम लोग तो आसानी से निकाल सकते हैं, परंतु अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल ना आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए हमको किसका प्रयोग करना पड़ता है, समाकलन का प्रयोग करना पड़ता है। अब समझ आ गए, तो मान लो नियमित आकृतियां, नियमित सबका यूज भी होगा, नियमित आकृतियां, तो मान लो नियमित आकृतियां हो गई, मान लो तुम जानते हो, समझ में रिटर्न तुमको बताता हूं। मान लो हो गया त्रिभुज, पहला क्या है जी, त्रिभुज, ठीक। अब त्रिभुज में पहला क्या होता है, मान लो पहला है समबाहु त्रिभुज। कौन सा है, इधर मैं लिखता हूं, चलो, ट्रायंगल, ठीक। पहला क्या है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब बताओ समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, हम लोग जानते हैं ये होता है समबाहु त्रिभुज ऐसे, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। अगर ए है, ए बी है, ये क्या है, सी है, इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। तो इसका काम हमको एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, तो फार्मूला होता है कार्डी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। ये आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या आ गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, सही है। अगला इसी प्रकार से मान लो दूसरा हो समकोण त्रिभुज। क्या हो, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक। तो समबाहु त्रिभुज में क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज में होता है ए बी बराबर बी सी बराबर सी। समबाहु त्रिभुज ये हो गया। अगला है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री। मान लो ए है, ए बी है, ए क्या है, सी है, तो ए वाला कोण कितना रहेगा, यानी कोण बी का मान है 90 अंश। कितना है, 90 अंश। तो इसका जो एरिया होता है, समबाहु त्रिभुज जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यानी ए बराबर आ गया 1/2 आधार, मतलब मान लो क्या है, ए है, ऊंचाई क्या है, एच है, आधार मान लो ए है, बेस, बेस, बेस तो आधार हो गया, एच तो क्या हो गया, समान लिख दूं, चलो ऊंचाई है, हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अगला मान लो यहीं पर तीसरा हो जाए विषम बाहु त्रिभुज। क्या जी, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज।
अब बताओ विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज इसकी तीनों भुजाओं की माप क्या होती है? अलग अलग होती है ना। ये सही विमाएं क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, वहां निकालते हैं हिरोन के सूत्र से निकालते हैं, यानी ऐसे। ये है विषम बाहु, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, क्या है? सी है। इसमें कोई भुजा भुजा बराबर नहीं होती है, ठीक, ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज जो हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं हिरोन सूत्र से। कैसे जी? हिरोन सूत्र, सही है ना? हाँ, हिरोन सूत्र से। किसी को डाउट? पहले हम लोग क्या निकालते हैं? अर्ध परिमाप। क्या निकालते हैं? अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप में क्या आता है? यस आता है, सेमी पेरीमीटर। क्या आता है? सेमी पेरीमीटर, यानी a प्लस बी प्लस सी बाई 2 आ गया। फिर हम लोग क्या निकालते हैं? इसका क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल। क्या होता है? कड़ी में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, ये क्षेत्रफल निकल आता है। ये तो हो गया पहली आकृति का प्रकार मान लो। दूसरी मान लो आ गया आयत, रेक्टेंगल। ठीक, आयत आ गया। तो आयत क्षेत्रफल निकालना हो, आयत क्या होता है? ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने भुजा क्या होती है? आपस में बराबर होती है, प्रत्येक को क्या हो? 90 अंश। मान लो ए है, ये बी है, ये क्या है? सी है, क्या है? डी है। इसमें क्या होगा? ए बी बराबर होगा सी डी के और बी सी बराबर होगा ए डी के, सही है ना? इसमें क्या होगा जी? ए बी बराबर होगा सी डी के और बी सी किस बराबर होगा? ए डी के। ये हो गया आयत। तो आयत जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल, हमको क्षेत्रफल से ही लेने देना है। साइड में डाल लेता हूं, ए बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक, यानी ए आता है ए बराबर यल गुणे बी आता है। ये तो हो गया आयत क्षेत्रफल। तीसरा क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल। कैसा जी? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग क्या होता है? जिसकी चरभुजाएं क्या हो? बराबर हो। ये हो गया वर्ग, ठीक, ऐसे। तो वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर, थोड़ा ऊपर लिखता हूं, यस क्यू यू ए आर ई, स्क्वायर मतलब वर्ग। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर 4 गुणे भुजा का, ठीक है जी, सही ना? आ गया है, यानी ए बराबर आ गया क्या? भुजा का स्क्वायर आ गया, ठीक। चौथा क्या होता है? इसमें क्या होता है? ए बी सी डी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। वही मान लो है क्या? समलंब चतुर्भुज। क्या जी? समांतर चतुर्भुज, पहले को समांतर चतुर्भुज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। स्पेलिंग जानते हो? चलो कोई बात नहीं। जिस समांतर चतुर्भुज, ये क्या होता है? इसे जिसकी आमने सामने भुजाएं क्या होती है? बराबर और समांतर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं जी। चलो, और समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई, यानी इसका हम लोग एरिया निकालेंगे तो ए बराबर आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होता है, यानी ए बराबर बी गुणे एच होता है, इतना बस।
ई गुणे एच, बी क्या है, बेस है, एच क्या ऊंचाई है। ऐसे पांचवा होता है समलंब चतुर्भुज, रोम्बस ना जी, समलंब रोम्बस चतुर्भुज। ये क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, परंतु और दो भुजाएं, हमने क्या बोला, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने दो भुजाएं समांतर होती, बराबर नहीं, समांतर होती है, परंतु और दो भुजाएं बराबर है समांतर नहीं होती, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। मान लो ये वाला आकृति है, डैम वगैरह होगा, डैम वगैरह ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे या ऐसे बना सकते हो, ऐसे में बना दिया। ये क्या है, यह है समलंब चतुर्भुज जी। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, क्या हो गया, डी। अगर ए है, ए क्या है, बी है, और ये क्या है, एच है। इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है, ए बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, क्या जी, समांतर भुजाओं का योग गुणे क्या होता है, एच होता है। बस इतनी आकृति होती है। अब अनियमित आकृति क्षेत्र हम लोग कैसे निकालते हैं, समग्रम के प्रयोग से लगाते हैं। प्रयत्न उतारो, इतना सा सरल रूप ठीक ना, उतारो पहले। चलो आगे देखो, ठीक। अब मान लो कोई आकृति ऐसे हो, अनियमित आकृति, ठीक है, चलो इधर देखो, सही नहीं बना, मतलब ऐसी आकृति है, हम लोग किसको पढ़ेंगे जी, अनियमित आकृति, अनियमित आकृति, ठीक। अब समझो ध्यान इधर, चलो अनियमित आकृति आ गया। अब इसका क्षेत्रफल तो ना तो क्या है, आयत है, ना वर्ग है, दिख रहा है क्या है, अगर ऐसे बना हो तो क्या दिखता, वर्ग दिखता, कुछ दिख रहा था, लेकिन यहाँ पर नहीं सही से लग रहा है, क्या है, मान लो तो सही में बना दिया, मान लो यहाँ पर ऐसे बना देते तो ऐसे ले जा करके कोई आकृति ऐसे हो गई, ऐसे। अब बताओ ये क्या है, कौन आकृति है, अब इसके चित्र निकल आएगा, ऐसे, ये दिक्कत है, ठीक। ये हो गया अनियमित आकृति, कौन जी, अनियमित आकृति। तो अनियमित आकृति को हम लोग क्षेत्रफल कैसे, बहुत ध्यान समझना है जर, चलो। तो अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, ये बताओ, अनियमित आकृति बहुत सारे छोटे छोटे पट्टियों से मिलकर बनी नहीं बनी होगी। मान लो एक पट्टी ये है, ये वाली पट्टी है, पट्टी बता समझ रहे हो ना, एक छोटा सा कोई भाग है, ऐसे मान लो वाला, ऐसे ये भी होगा, इधर भी होगा ना, इधर भी ऐसे होगा, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से होगा, मतलब अनंत छोटे छोटे भागों से मिलकर क्या होगा, है ये आकृति बनी होगी। सही है, गलत है, सही है। मान लो हमने इस आकृति में यहां पर कहीं, ऐसे बहुत सारे पार्ट होंगे, यहां पर कहीं एक छोटा सा भाग मान लिया, छोटा सा भाग, छोटा सा भाग यक्ष अक्ष पर छोटा सा भाग हो गया, तो इस आकृति का ये वाली वाई है, क्या जी, वाई है, तो यहां से यहां तक दूरी कितना हो गई, वाई हो गई, ये वाली। लेकिन ये वाली दूरी क्या होगी, एक्स अक्ष पर है ना, बहुत छोटा सा भाग है, इसको मैंने क्या मान लिया, dx मान लिया, क्या मान लिया, ये dx है, क्या है, dx है। अगर मैं मान लो ए है बिंदु ए और ये है बिंदु बी है, हमको इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, हम लोग कैसे क्षेत्रफल निकाल लेंगे, समझो ध्यान से, ठीक। तो हमने एक छोटा सा पार्ट मान लिया, अब बताओ
ई वाला तुमको इसको मिला दूंगा, बताओ ये आयत दिख रहा नहीं दिख रहा है? आयत लग रहा नहीं लग रहा है? लेकिन जब पूरी आकृति थी तो हमको आयत नहीं लग रहा था। जब मैंने एक छोटा सा पार्ट एज्यूम किया, वह छोटा सा पार्ट हमको एकदम क्या लग रहा है? सेम सेम आयत की तरह दिख रहा है। ये आयत है, क्या है? ये वाला पार्ट क्या लग रहा है हमको? आयत लग रहा है। नहीं दिखा? दिख गया होगा। ये वाला पार्ट क्या है? पूरा आयत है। क्या है जी? आयत है। सही है, आयत हमें दिख रहा है। अब इसकी लंबाई क्या हो गई? वाई। क्या हो गई? वाई हो गई, लिखा भी उधर। ठीक, लंबाई हो गई वाई, यहां पर ठीक है। और चौड़ाई कितना हो गई? ए। अब मान लो हमको इस पूरी आकृति क्षेत्रफल निकालना है। ए है पॉइंट ए है बी, ए है सी, ए है डी। हमको निकालना है आकृति ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। सही है ना? इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे, ये बताओ। तो हम लोग जानते एक प्रकार से है, आकृति क्या बन रही है? आयत बन रही है। तो आयत क्षेत्रफल क्या बताओ? आयत क्षेत्रफल क्या बताओ? लंबाई गुणे चौड़ाई। अभी मैं छोटी सी पट्टी को एज्यूम किया, इस लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल निकाल करके अगर मैं सीमा ए से बी तक, ये लिमिट है ए से बी तक, इसकी सीमा लोअर लिमिट क्या है? ए। अपर लिमिट क्या है? बी। निम्न सीमा है ए, उच्च सीमा क्या है? बी। मतलब निम्न सीमा से उच्च सीमा तक मैं इसका समाकलन निकाल दूं। समाकलन क्या होता है? छोटा सा भाग लेकर बड़े भाग तक पहुंच जाना। ठीक, यहाँ पर हमने क्या किया? इसका कहां से कहां तक? ए से बी तक समाकलन कर दिया। क्या इस पूरी आकृति का ए से बी तक क्षेत्रफल निकल आएगा? निकल आएगा। यानी अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, तो हम लोग लिखेंगे क्षेत्रफल ए बराबर इंटीग्रेशन ए से बी, लंबाई कितना है? वाई, चौड़ाई कितना है? dx। इसका क्षेत्रफल आ जाएगा ऐसे। बताओ, किसी कोई डाउट? नहीं। मान लो यही आकृति ऐसे बन रही होती, कैसे? ऐसे। चलो, क्या हुआ? x है, ये क्या है? y। अब आकृति ऐसे बन रही होती है, ऐसे मान लो, ऐसे बन रही होती। थोड़ा मैं और घुमा चाहिए था, कोई बात नहीं। बताओ, तो ये भी क्या होगी? बहुत सारे पट्टियों से मिलकर बनी होगी। बहुत सारी पट्टियां नीचे भी होगी, बहुत सारी पट्टी कहां होंगी? ऊपर भी होंगी। जब एक छोटी पट्टी ज्यूम करोगे, अभी तुमको ना ये आयताकार ना वर्गाकार लग रहा है, लेकिन एक छोटी पट्टी जब ज्यूम कर लोगे, मैंने छोटी पट्टी में यहां पर ज्यूम किया, हमेशा बड़े से भाग में ज्यूम किया था, करना बड़े भाग। ए क्या है? ए है, ए क्या है? हम लोग बी है। अब बताओ, अगर मैं अब तुमको बताओ, ई वाली आकृति तुमको कैसे दिख रही है? आयताकार दिख रही होगी। ये आयताकार होगी, फ्लैट हो गई। कैसे? ये बताओ। इस पूरे आकृति के सापेक्ष मान लो ये पॉइंट ए है, बहुत ध्यान समझोगे, बेसिक समझ लोगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ए है, ए बी है, ए सी है, ए क्या है? डी है। इस ए बी सी डी के सापेक्ष जो ए वाली आकृति है, ए वाली आकृति, एक मैंने पट्टी माना। क्या माना है? पट्टी माना है। ये पूरी आकृति हमको आयताकार तो नहीं लग रही है, देखिए पट्टी क्या लग रही है जी? पट्टी एक आयताकार लग रही है। बहुत छोटा सा भाग, जैसे मान लो पृथ्वी कैसे है? गोल है। देखिए हम जहां खड़े हैं, क्या हम जहां खड़े हैं, हमको मालूम है पृथ्वी गोल है? हमको यहां कैसे लग रहा? पृथ्वी कैसे है? फ्लैट है। कैसे जी? फ्लैट है। जहां हम खड़े हैं, जहां हम बैठे हैं,
वहां से हम पृथ्वी कैसे देख पाएंगे? फ्लैट है। क्यों? पृथ्वी बहुत बड़ी है, उस बड़े से भाग में हम क्या, एक छोटे से उसके एक छोटे से कण है, पार्ट है, पार्ट। जहां हम खड़े हैं वो हमारे सापेक्ष पृथ्वी, हम हमारे सापेक्ष पृथ्वी क्या है? फ्लैट है। लीजिए तो यही कहां जाओगे? स्पेस में जाओगे। अब स्पेस क्या होगा? बड़ा हो गया। वहां से जब देखा, अभी कौन गया था? सुधांशु सोलह गया था ना। वहां तब देखा गया, उन्होंने देखा, भी भेजा, तो पृथ्वी को कैसे देखी? गोल देखी। वो तो पहले मालूम फाश हो चुका था, लेकिन दिखाया उन्होंने, लाइव दिखाया, गोल दिख रही है हमको पृथ्वी। तो हम लोग जहां खड़े हैं वहां पृथ्वी को क्या लग रही है? एकदम सपाट है, एकदम समतल है। लेकिन एक्चुअल पृथ्वी कैसे है? गोल है। एक बड़ी आकृति रहेगी, एक बड़ी आकृति रहेगी, वो तुमको कोई आकृति नहीं दिखेगी। लेकिन अगर छोटा सा भाग मान लो, क्या लगेगा? तुमको सपाट लगेगा, सपाट समतल लगेगा। तो मान लो अब ये तो x अक्ष ना जी, अब ये लंबाई क्या हो जाएगी? x हो जाएगी। एक बात ध्यान रखना, जिस अक्ष पर हम लोग चलेंगे, जैसे जिसके सापेक्ष कर्व बना होगा, जैसे y के सापेक्ष कर्व बना है, यहाँ पर, यहाँ कर्व बना x के सापेक्ष, किस सापेक्ष बना है? x के सापेक्ष। यहाँ कर्व किसके सापेक्ष बना होगा? y के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष कर्व बना होगा उसी के सापेक्ष b आएगा। तो y के सापेक्ष कर्व बना है तो y के साथ क्या आएगा? d आएगा। x के सापेक्ष कर्व बना है, x साथ क्या आएगा? d आएगा। छोटा सा भाग वही माना जाएगा। अब मान लो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना हो, आकृति, आकृति किसका? ए बी सी डी का क्षेत्रफल। कुछ समझ में आ रहा ना? किसी को दिक्कत नहीं है? नहीं। हम लोग कैसे लिखते थे? ए से बी तक लंबाई गुणे चौड़ाई। अब बताओ क्या लिखता मैं तब? ए बराबर ए से बी, इस बार लंबाई क्या है? एक्स, और चौड़ाई क्या है? क्षेत्रफल निकालता। ठीक। अब दो चीज और समझो यहां पर होता क्या है। चलो, एक होता है सिग्मा, सिग्मा, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा या समेशन। एक होता है समाकलन, ऐसे, सही है? एक क्या जी? सिग्मा। एक क्या है? समाकलन है। सही है नहीं सही है? सही है। अब तुमको यहां समझना है, ध्यान से, दोनों का ही मतलब क्या होता है? योग। क्या जी? योग होता है। दोनों का मतलब ही योग है। योग मतलब जोड़ना। ठीक। चलो, मान लो एक आकृति दी गई हमको ऐसे, ऐसे मान लो कोई है, कितना हो गया? 4, 0, 10, 0 हो गया। अब मान लो हमको क्षेत्रफल निकालना है। मान लो इसका हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है, एरिया। थोड़ा मुझको इधर लिखना पड़ेगा, पास में दिया मैंने। ठीक, चलो, हाँ, ठीक। दोनों को हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल हमें कहां कहां निकालना है? मालूम है, कहां से कहां तक? 4 से 10 तक। इसको कहां निकालना है? 4 से 10 तक। यहां क्या होता है? यहां पर हम लोग ए बराबर लिखते हैं एन, क्या लिखते हैं? एन। यहाँ लिखते हैं हम लोग आर, क्या लिखते हैं? अभी जान जब क्या होता है मान लो। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल लेंगे? मान लो लिखते हैं एक्स पावर आर, क्या लिखते हैं? एक्स पावर आर। यहाँ पर हम जैसे हम लोग क्या लगाएंगे? यहाँ पर डी एक्स ना जी, वाई की पावर आर। क्या? वाई की पावर आर डी एक्स। अच्छा, वाई की पावर आर मतलब क्या है? वाई की पावर मान लो 4 हो गया, फिर वाई, फिर प्लस ना, वाई की पावर 6 हो गया। ऐसे बहुत सारे पार्ट आएंगे।
4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक, प्लस y की पावर 6 आएगा। ऐसे कहां तक निकालेंगे हम लोग? y की पावर 10 तक हम लोग क्या निकालेंगे? इसका आप लोग मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? समाकलन छोटे छोटे भागों का योग क्या करेंगे? निकाल के छोटे छोटे भागों का समाकलन निकाल करके जी जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इसका समाकलन निकाल लेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, मान y की पावर 4 हो गया ना, प्लस, अब यहां बहुत ध्यान समझो, ध्यान से, अपन लिमिट लगाए हुए वो समाकलन हो गया, समाकलन कर दिए मैं यहाँ पर लगा के। ठीक, चलो, तो ऐसे बहुत सारे पार्ट इसमें आ जाएंगे। अच्छा, ध्यान से, इसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीट फॉर्मेट। क्या बोलते हैं जी? डिक्रीट फॉर्मेट। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फॉर्मेट। कंटिन्यूअस फॉर्मेट। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? समझो ध्यान से, सिग्मा का मतलब यह होता है y की पावर 4। बहुत ध्यान समझो इधर, सिग्मा मतलब क्या होता है? सिग्मा मतलब समेशन, मतलब होता है पहले पट्टी, मान लो पट्टी बनी होगी, 4 बना है, फिर क्या बना होगा? मान लो यहाँ पर क्या लिखा मैंने? यहाँ पर 6 5 लिखा, फिर क्या लिखा? 6 लिखा। पहले मैंने क्षेत्रफल निकाला 4 से 5 बीच में, फिर क्या निकाला? 5 से 6 के बीच में। आगे लगा नेचुरल नंबर। क्या लगा है? नेचुरल नंबर। यहां भी लगेगा ना, मैंने लगाया हूं, ठीक, यहां भी लगेगा यान, यहां भी क्या लगेगा? आर। ठीक, ये मतलब क्या जी? नेचुरल नंबर। मतलब पहले हम लोग क्षेत्रफल कहां निकालेंगे? 4 से 5, फिर कहां? 5 से 6। ये आगे लगे कोई दिक्कत नहीं है। चलो, हो गया। अब फिर 5 से 6, फिर 6 से 7, फिर 7 से 8, फिर 8 से 9, 9 से 10। मतलब एक नेचुरल नंबर में हम लोग पर्टिकुलर क्या निकाल, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, लेकिन जो हम लगा देते हैं क्या? समाकलन। क्या लगाते हैं? समाकलन। समाकलन में पर्टिकुलर नेचुरल नंबर में निकलता है। छोटे से मान लो 4 से 5 बीच में भी बहुत सारी संख्या होगी। 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.82, सभी पॉइंटों की इतने अनंत छोटे छोटे पॉइंट होंगे। तो कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? कोई भी पार्ट ब्रेक नहीं हुआ है, सभी पार्टों को लिया गया है। मतलब अभी यहां पर क्या था? यहां ऊपर क्या था? डायरेक्ट लिया गया 4 से 5, 4 से 5 बीच क्षेत्रफल डायरेक्ट लिया गया। इसमें क्या है? 4 से 5 के बीच में भी जो छोटे छोटे सभी पार्ट हैं, उन सभी पार्टों का आर होता है रियल नंबर। क्या? तो रियल नंबर क्या आएगा? इसमें प्लस माइनस 0 सब इसमें क्या हो जाएगा? काउंट हो जाएगा। इसलिए इसी क्या होता है जी? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फॉर्म। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस फॉर्म। क्या होता है? डिक्रीट फॉर्म। डिक्रीट फॉर्म मतलब क्या? एक विशेष बिंदु से विशेष बिंदु तक। इसमें क्या होता है? सभी, चाहे दशमलव वाला हो, अब वास्तविक संख्या में दशमलव वाला भी आ जाएगा, दशमलव वाला, माइनस वाला, प्लस वाला, सब मिला जाएगा इसमें, सब मिला जाएगा, सब मिला जाएगा। ठीक, ये होता है। ऐसे हम लोग इसको क्षेत्रफल निकालते थे। हम लोग क्या लगाते हैं? हमेशा यही यूज करेंगे। इसमें क्या होगा? हम लोग इसके इसमें क्यों नहीं यूज करेंगे? इसका तभी किया जाता है जब हम लोग किसी पर्टिकुलर स्थान पर निकाल रहे हो। इसका भी हम लोग यूज करते हैं। मान लो कोई अनियमित आकृति ऐसे आकृतियां हैं, तो इसके भी बीच में बहुत सारे छोटे छोटे फूटे सीधे पार्ट होगा जी। इन सभी पार्टों क्षेत्रफल हम लोग क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे, ना कि ये लगाएंगे। तो इसको लगाने से होता क्या है? जो छोटे से भाग उल्टा सीधा बना हुआ, मान लो ऐसे है, फिर इसकी आकृति ऐसे, फिर यहाँ छोटा हो गया ना, फिर यहाँ पर क्या हो गया? बड़ा हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया? बड़ा हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है? बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर बड़ा। लेकिन एक हमने यूज किया जाता है एक सही फॉर्मेट। इसमें क्या, जब ऐसा उल्टा सीधा होता तो हम लोग क्या लगा देते हैं वहां पर? तब ये चिन्ह लगाते हैं, लगा के निकाल लेते हैं, पूरा निकाल लेते हैं। उतार लो तो बड़ा से